हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड सेकंड की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड सेकंड के स्टार्ट में नरेटर बताता है कि बोजी ने डेस्पा की आर्ट्स को मास्टर कर लिया है और बोजी की ट्रेनिंग भी फिनिश हो गई है। फिर बोजी अपने मदरलैंड जाने के लिए कागे और ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड के साथ निकल गया था, जिससे बोजी बॉस के किंगडम की कंडीशंस से डील कर सके। उसके बाद कागे कैप्टन से पूछता है कि जिस पेस से वो चल रहे हैं उससे वो बॉस के किंगडम कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो कैप्टन कहता है कि वो अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे हैं और कागे कहता है कि ये सफ़र बहुत टाइम लेता है। फिर नाइट में वो सभी रुक जाते हैं। तभी कागे और बोजी फायरवुड कलेक्ट कर रहे होते हैं। देन कागे एक कैक्टस पर आ जाता है और बोजी को बोलता है कि वो स्ट्रांग दिख रहा है ना। फिर वो दोनों फायरवुड कैप्टन को देते हैं। तो कैप्टन प्रिंस बोजी को थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर 2 सोल्जर्स लुकआउट पर होते हैं क्योंकि इस एरिया में वाइल्ड बीस्ट होते हैं और उन्हें इनसे सावधान रहना होगा। फिर वो 2 सोल्जर्स कहते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट रात में लोगों को खा जाते हैं। तो कागे कहता है कि वाइल्ड बीस्ट बोजी के सामने कुछ नहीं है। फिर बोजी सो जाता है और कागे बाथरूम करने के लिए जाता है। तभी कागे एक वाइल्ड बीस्ट को देखता है। देन कागे बोजी को वाइल्ड बीस्ट के बारे में बताता है। फिर जब बोजी वहाँ पर जाता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स नहीं होते हैं। तभी कागे को वाइल्ड बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है और बोजी कहता है कि बीस्ट इन लोगों पर अटैक कर सकता है। तो वो दोनों उन लोगों के पीछे जाते हैं। फिर बोजी और कागे उन लोगों को खो देते हैं। तभी तेज हवा से बोजी की मशाल बुझ जाती है। फिर बोजी को एक घर दिखता है। तो कागे और बोजी वहाँ जाकर डोर पर नॉक करते हैं पर कोई डोर ओपन नहीं करता है। देन कागे डोर ओपन करके देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है। तो कागे कहता है कि कहीं वाइल्ड बीस्ट ने तो ये सब नहीं किया। फिर वो दोनों घर में जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी सॉर्ड दिखती है। फिर एक वुड वॉल के पीछे कुछ लोग छुपे हुए होते हैं। तो कागे पूछता है कि क्या वो लोग सही हैं और वो लोग पूछते हैं कि वो दोनों कौन हैं। तभी कागे अपना और बोजी का नाम बताता है और कहता है कि अब सब सही हो जाएगा। फिर कागे कहता है कि वाइल्ड बीस्ट बोजी के आगे टिक नहीं पाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि वाइल्ड बीस्ट क्या होता है। तभी वहाँ पर 3 और लोग आते हैं और उनका बॉस कहता है कि वो अपनी सॉर्ड के बिना अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा था। फिर कागे कहता है कि उन्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि उन लोगों के बाहर जाने पर घर पर वाइल्ड बीस्ट ने अटैक कर दिया था पर कोई हर्ट नहीं हुआ है और क्या उन लोगों ने वाइल्ड बीस्ट को भगाया है। फिर बॉस कहता है कि जब वो अपने सॉर्ड को लोगों को दिखाता है तो वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो बोजी कहता है अच्छा है कि वो लोग यहाँ पर हैं। फिर बॉस पूछता है कि वो दोनों किड यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। तभी बॉस बोजी का क्राउन ले लेता है और बोजी के फेक क्राउन का मजाक उड़ाता है। तो कागे कहता है कि बोजी एक दिन रियल किंग बनेगा। फिर बॉस बोजी के फाइन क्लोथ्स को उसे देने का कहता है। तभी बोजी उसके पकड़ में नहीं आता है। तो कागे पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो तीनों बताते हैं कि वो रॉबर्स हैं। फिर कागे कहता है कि उन्होंने इस घर का ये हाल किया है। तो रॉबर्स कहते हैं कि क्या उसे इससे कुछ प्रॉब्लम है। तभी रॉबर सॉर्ड से अटैक करता है। फिर बोजी अपनी सॉर्ड कागे से लेता है। तो रॉबर बोजी की निडल सॉर्ड से नहीं डरता है और वो अपने आदमियों को बोजी को पकड़ने का कहता है। तभी बोजी एक रॉबर को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर रॉबर्स का बॉस कहता है कि वो उसे छोड़ दे और सारे पैसे ले ले। तभी वो रॉबर इनोसेंट गर्ल को पकड़ लेता है और वो बोजी को उसका वेपन हैंड ओवर करने का कहता है। फिर रॉबर के हैंड पर वो गर्ल काट लेती है। तभी कागे कैक्टस में बदल जाता है और रॉबर्स पर कांटे फेंकता है। तभी बोजी एक कांटे से उस रॉबर की सॉर्ड को ब्रेक कर देता है और उस पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर बोजी अपना क्राउन वापस ले लेता है। तभी तीसरा रॉबर भागने लगता है तो बोजी उसे भी अनकॉन्शियस कर देता है। देन कैप्टन वहाँ पर आ जाता है। फिर मॉर्निंग में कैप्टन कहते हैं कि उसने उन दोनों को जाते हुए देखा था। तभी कैप्टन ने उन्हें फॉलो किया था और उन्हें ऐसे अकेले घूमना नहीं चाहिए। तो कागे कहता है कि सॉरी, पर जब वो सोने जा रहा था तो उसने वाइल्ड बीस्ट की आवाज़ सुनी थी।
तो दो सोल्जर्स तो सोचते हैं कि रात में कैप्टन नींद में चल रहे थे और वो खतरनाक आवाज़ कैप्टन की ही थी, पर बोजी और कागे ने इन वांटेड थीव्स के ग्रुप को पकड़ लिया है। फिर कागे कहता है कि बोजी एक अल्टीमेट गाय है। उसके बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। फिर रास्ते में आंधी आ रही होती है और कागे कहता है कि बोजी हवा में उड़ मत जाना। तभी कैप्टन कहते हैं कि सोल्जर्स उन्हें किसी भी हालत में सेपरेट नहीं होना है। फिर वो सभी रुक जाते हैं। तभी बोजी आंधी से उड़ जाता है और कागे उसे पकड़ता है, पर बोजी उड़कर दूर चला जाता है। फिर आंधी रुकती है और वो सभी सैंड से बाहर आते हैं। तभी कागे बोजी को ढूंढता है तो बोजी वहीं कुछ दूरी पर होता है। देन उन्हें एक पॉन्ड दिखता है तो वो सभी वहां पर जाते हैं और कैप्टन सभी सोल्जर्स को ब्रेक लेने का बोलता है। फिर वहां पर एक क्रीचर आता है और बोजी उसके पास जाता है। तभी और कई सारे क्रीचर्स वहां पर आते हैं। देन कैप्टन कहते हैं कि उसने ऐसे क्रीचर्स पहले कभी नहीं देखे। फिर कागे बताता है कि उसने और बोजी ने ऐसे क्रीचर्स देखे थे जब वो दोनों मैड किंग के साथ थे। तभी बोजी उनके साथ खेलता है तो कैप्टन कहते हैं कि वो इन क्रीचर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और अगर बोजी इन्हें लाइटली लेगा तो ये क्रीचर्स उसे हर्ट कर सकते हैं। फिर कागे भी उनके साथ खेलता है और सभी सोल्जर्स भी उनके साथ खेलते हैं। तो कैप्टन कहते हैं कि ये क्रीचर्स सेफ हैं। फिर कागे बोजी को कहता है कि उन्होंने जो पहले क्रीचर देखा था वो इनसे कुछ अलग था। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा क्रीचर आ जाता है और वो क्रीचर बोजी पर अटैक करता है। तो सोल्जर्स उस क्रीचर पर अटैक करते हैं पर इसका उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर बोजी उस क्रीचर को हैंडल करने का कहता है, पर बोजी को पता नहीं होता कि उस क्रीचर के वीक पॉइंट्स कहाँ पर हैं। फिर कागे उस क्रीचर को हॉर्स जैसा बताता है और बोजी को हॉर्स के वीक स्पॉट्स को इमेजिन करके इस क्रीचर पर अटैक करने का कहता है। फिर कागे उस क्रीचर पर बर्ड के विंग्स और स्नेक की शेप देखता है तो बोजी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो क्रीचर बोजी की तरफ आता है तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बोजी के पास जो क्रीचर होता है वो उस बड़े क्रीचर का चाइल्ड होता है। फिर बोजी उस क्रीचर के चाइल्ड को उसे दे देता है और कैप्टन कहता है कि ये बस अपने चाइल्ड को वापस लेना चाह रही थी। फिर वो सभी क्रीचर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी बोजी और कागे उस क्रीचर्स से रफली डील करने के लिए सॉरी बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक और क्रीचर आता है जो कि टॉर्नेडो से बाकी क्रीचर्स को अपनी तरफ खींचता है। फिर बोजी भी उड़ने लगता है और कागे उसे पकड़ता है। देन जब वो सैंड से बाहर आते हैं तो वहाँ पर कोई पॉन्ड और जंगल नहीं होता है और उन्हें ये एक मिराज लगता है। फिर कागे बोजी के किंगडम जाने का कहता है। तभी वहाँ पर सैंड से क्रीचर निकलता है। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन का एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।